हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। इधर आके बोलो हेलो। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। तो देखेंगे कुछ खास होने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। नमस्ते करो सभी से, नमस्ते करो। ऐसे करो, ऐसे ऐसे सही से करो, नमस्ते। और हाँ बोलो बोलो। हेलो गाइस। देखा, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि इनको पता है हेलो गाइस। अभी गाइस का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन ये सुनते रहते हैं ना, देखते रहते, सुनते रहते, तो इनको पता रहता है। और बताइए भाई, क्या गर्मी में क्या हाल चाल है। गर्मी में सच में हालत ख़राब हो रखी है। और यहाँ एक बच्चों का हॉलीडे बहुत गलत होता है गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे ना फरमाइशी आइटम चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम लेडीज़ों से पूछा जाए तो बनाने की हिम्मत नहीं होती है। और बच्चों को तो भाई चाहिए डिशेज, वो तो फरमाइश चलाते रहते हैं अपनी कि डिश बना बना के उनको देते रहो। यहाँ क्या है, रूम से निकलने का ही मन नहीं हो रहा है मेरा। क्या कर रहे हो? अच्छा, मेरा बाबू बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, आप लोग उसकी बातें सुनिए और एंजॉय करिए यार। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं बाबू? हैप्पी बर्थडे टू यू बनाने जा रहे? ये को पार्टी किसने फाड़ी? बाबू। इस बाबू ने फाड़ी है? इसकी पिटाई करें? टिक टिक। मम्मा हटो। ए फॉर, अटो अटो पढ़ के दिखाओ। अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर ए, डॉग डॉग, ई फॉर एलियम, एलिफेंट हाँ, एफ फॉर मंकी, नहीं, गलत बोल रहे हो। गदर, अच्छा, छोटे आ से आन, अनार, अनन, बड़े आ से आन, छोटी से, बिल्ली, बड़ी से ए, छोटे ऊ से टूटी उठी, उल्लू, उल्लू, जैसे कि आप। अप, जैसे कि आप, तो उससे बोलता है आप। और बताइए भाई, सभी लोग क्या चल रहे हैं? मेरा तो टाइम इन्हीं बच्चों में ही पास हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया है। और जैसे ही जैसे छुट्टियां क्रॉस हो रही हैं, हम लोगों को, हमें भी मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि भाई मेरा भी स्टार्ट हो जाएगा स्कूल जाना। तो घर में इतने दिन हो गए हैं, अभी तक पूरा काम कंप्लीट फिनिश नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी में साफ़ सफाई करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं होता, सच बताऊं तो। और बच्चे मेरे भाई 3 बच्चे हैं, तो तीनों ऐसे एक रूम साफ करके जब तक दूसरे में पहुंचते हैं ना, तब तक वो पूरा एक दूसरा वाला रूम बिखरा देते हैं। और हाँ, और भाई हर रूम में तो ऐसी है नहीं, ठीक है। हम इतना हाई क्लास फैमिली से नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भाई। तो मन नहीं होता है करने का, और बच्चों का ये रहता है। आ जाओ। अरे मम्मा, ये मेरे कमरे में आओ। आपने अपना कमरा साफ कर लिया? जरूर दिखाऊंगी आके। हमारी बच्चियों ने भाई एकदम रूम वूम साफ कर रखा है, तो उनका रूम दिखाएंगे आपको। और साफ पहले से था। साफ पहले से था? अच्छा, साफ पहले से था। मम्मा वैसे ही लगी रहती साफ करने में, फॉर्मेलिटी करते हैं बस। वीडियो और ब्लॉग के नाम पे बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। एक्साइटेड बेटा, गलत बात। नो मम्मा मम्मा, देखिए, हमारा बहुत बदतमीज बच्चा है, कहना ही नहीं मानता है। थप्पड़ मारता है। नोने लगो, नोने लगो। नहीं, नो तुम। सॉरी दो तुम। सॉरी। यही हमें बदतमीजी लगती है। जरा सी कूलिंग होने लगे, गेट खोल दो आगे। और गर्मियों में भाई घूमने का खूब मन होता है, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम जाएंगे तो हमारे बच्चे साथ में जाएंगे, बच्चे साथ में जाएंगे तो उनका हेल्थ हो जाएगा, इस वजह से जाने का मन नहीं होता है। और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फेसबुक पेज पे जो देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करें। और आप लोग भाई फॉलो कर दिया करो,
जैसे जैसे मतलब ये वीडियो बनाने की स्टेज तक कैसे हम आए हैं ये सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मतलब वैसे बहुत अच्छे हैं, बट उनको ये वीडियो वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था एक टाइम पे। फिर जब मैंने मतलब उनको कन्वेंस कर करके बहुत ज़्यादा उनको कन्वेंस करना पड़ा, तब जाके वो एग्री हुए हैं। तो अब जब ये बताओ उनको एग्री कर लिया और आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है हमारा एग्री करने का। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए भाई, सबको सपोर्ट करते हैं आप लोग, हमारे वीडियो में क्या खराबी ऐसी रहती है जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो मी, मेरे पेज को फॉलो करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बस वही है कि हमारे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई होता नहीं है, तो डेली की लाइफ स्टाइल भी अपनी दिखाना पॉसिबल नहीं रहता हमारे लिए। हम बार बार स्टैंड पे कैमरा लगाएंगे फिर उसको स्टार्ट करें तो उसको एडिट करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो वही रहता है कि सोचते बहुत कुछ है, रात में बहुत सारे प्लान बनाते हैं, सुबह मॉर्निंग में ऐसा करेंगे, लेकिन पॉसिबल कुछ भी नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं जो सपोर्ट कर पाएँ। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिएगा। तो आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ करने का मन होगा हमारा, और सपोर्ट नहीं करेगी तो सच में मन नहीं करता है कुछ भी करने का। ये देखो बदतमीजी इसकी, देखो इसकी पूरी नोटबुक फाड़ दी इसने, कितना बदतमीज है। गलत बात होती है, सब कहेंगे कितना गंदा बच्चा है। आप बोला कर चुम चुम करते रहते, आप बोलना ही नहीं आता है। मम्मा पाटो ऐसे बेले ऐसे बंदी किसने रखी थी? और बताइए भाई, ये हमारा 5 अप्रैल के बाद और अभी तक का समय इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि शायद मेरी लाइफ में कभी इतना ख़राब समय नहीं आया है। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि 7 अप्रैल को हमारी बड़ी बेटी को एडमिट करना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद में उसको डिस्चार्ज करवाया 13 को। हाँ, 13 को उसको डिस्चार्ज करवाया। 13 की नाइट में ही इस छोटू की तबीयत ख़राब हो गई। इसको डेंगू उसको भी हुआ था और फिर इसको हो गया, तो 5 दिन के लिए इसको एडमिट करवाया। जिस दिन इसको डिस्चार्ज करा के लेके आए उसी नाइट से इनके फादर की तबीयत ख़राब है। उनकी तबीयत अभी तक सही नहीं हो पाई। और जिन लोगों का ये है कि पैसा खर्च हुआ बच्चे सही हो गए, तो इतना पैसा नहीं अखरता है हम लोगों को, क्योंकि जब एज अ पेरेंट्स हो जाते हैं ना तो बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं लगता है। तो वही है कि बच्चे सही हो गए, दिक्कत नहीं हो रही। और उनके पापा की ऐसी तबीयत है कि उनके पैर में प्रॉब्लम हुई रातों रात, मतलब पता ही नहीं चला, कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, ना कहीं चोट लगा है ना कुछ भी हुआ है, बस उनको अचानक से ये प्रॉब्लम हुई। तो उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से पहले तो कम से कम 5 से 6 डॉक्टर के पास हम लोग गए, जो कोई नहीं बता पाया, किसी ने कुछ बता ही नहीं पाया। 2-3 डॉक्टर ने फ़ीस भी वापस कर दी कि हमारे बस से बाहर है, हमारा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। तो फिर लास्ट में एक डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जाके उनको रिलीफ़ हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने भी जब उनसे 2 से 3 बार दवा लेके आए, फिर आराम नहीं हुआ, तो उन्होंने 5 डेज़ की दवा दी। फिर बोल दिया कि सारे चेकअप होने के बाद, हर डॉक्टर पहले अपने चेकअप करवाता है, पहली बात तो ये है, तो सब लोग चेकअप करवा ले रहे थे, लेकिन उस चेकअप में कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो लास्ट में फिर एक डॉक्टर के पास पहुँचे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि अगर ये 5 दिन की दवा लास्ट दे रहे हैं आपको, सबसे अच्छी दवा है, इससे ज़्यादा बेटर, मतलब मैं इससे ज़्यादा हाई क्लास का ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप दिल्ली दिखवा लो जाके। लेकिन मेरे लिए दिल्ली जाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे साथ में, मतलब बेटियों को तो छोड़ सकते हैं फैमिली में किसी के पास भी, मतलब पूरी फैमिली है हमारी, लेकिन बेटा छोटा है तो वो नहीं रह सकता। और प्लस गर्मी, तो मुझे तो ये लग रहा था भगवान करे यही सही हो जाए, लेकिन आप सभी लोगों की दुआ से और भगवान जी की कृपा से उनको आराम हुआ। अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। तब तक हुआ ऐसा, जब वो पैर का ट्रीटमेंट अभी ख़त्म नहीं हो पाया था, तब तक उनको दूसरी प्रॉब्लम हो गई। उनके दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ था, अचानक से पेन उठा, और RCT बोलते हैं शायद, कंफ्यूज हो गए। तो जब वो क्या बोलते हैं, वो होने का बिल्कुल नंबर आ गया, उन्होंने मेडिसिन दी 3 दिन की, खा लो, इससे इन्फेक्शन थोड़ा डाउन हो जाएगा, फिर RCT करते हैं। तो वो 3 दिन की दवा खा ली, एक्स्ट्रा पेन किलर भी। क्या कर दिया? को गिरा भी दिया। पकड़ लो जाके ना, यहाँ बताने आती हो तब तक पकड़ भी लोगे। तो फिर उनका दांत वो निकालना ही पड़ा, और वो निकालना ऐसा हुआ कि दांत निकालते समय हम, ऐसा नहीं कि मतलब
बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए। हम कभी ये नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाएँ, उससे बेटर है कि पहले ही अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। तो हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी सीनियर डेंटल स्पेशलिस्ट है उनके यहाँ गए हम, और जब उनकी वो दांत निकलवाया तो वो दांत बीच से ही टूट गया। जब बीच से टूट गया तो वो नीचे का जो दांत रह गया उसमें इतनी मतलब 1 घंटे का समथिंग टाइम लगा, और फिर वो मशीनों से टुकड़े टुकड़ों में निकला। तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई, 3 दिन तो वो मतलब बोलने की कंडीशन में ही नहीं थे। काफ़ी यहाँ गले तक स्वेलिंग भी आ गई, और वो दांत ठीक प्रॉपर अभी हो नहीं पाया, उसको 4 डेज़ हुए हैं, तब तक दूसरे दांत में दिक्कत होने लगी है। तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या समय चल रहा है। भाई मैं भी एक लेडीज़ हूँ, कितना झेल सकती हूँ। और होता है कि बच्चे बीमार हैं तो हम दोनों साथ में हैं तो दिक्कत नहीं होती है, और जब हस्बैंड को ही कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो रियली मतलब क्या फ़ील होता है, बस सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। और लेकिन हस्बैंड के सामने हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक दूसरे का हौसला बना के रखना होता है ना, कि हमारा उनसे चलता है, उनका हमसे चलता है, यही रहता है। तो उनके सामने तो सब कुछ सही। बस आप लोग दुआ करिए मेरे दिन जल्दी से सही हो जाएं, और प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और धीरे धीरे से आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब वो है, बस रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज़ फॉलो करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बस अपनी आप बीती बताने के लिए ही मान लो ये ब्लॉग बनाया है। किसने? अभी मारेंगे, इधर आ जाओ, मारेंगे उसको, ठीक है। यहाँ लड़ाई चलती रहती है। तो होता है ना कि इतने दिन हो गए आप लोगों को भी नहीं बता पाए कुछ भी। तो आप हमारी फैमिली हैं, तो फैमिली से हर बात शेयर करना चाहिए, और करने से दिल हल्का हो जाता है। तो बस यही है आप लोगों को बताने के बाद। हाँ, आप लोगों को बता के थोड़ा सा दिल हल्का हो गया है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। बाय बाय।